संख्या में किसान लेके गया। हरिंदर सिंह लाडी का रिकॉर्ड है। हाँ, इतना जरूर है कि हमारे महात्मा जी ने 2012 में मना कर दिया चुनाव नहीं लड़ने, शरीर छोड़ के चले गए। ये पूरे उत्तराखंड के बंदों को पता है हरिंदर सिंह लाडी ने कोई चुनाव नहीं लड़ना, लड़वाना है, कांग्रेस को मजबूत करना है। रही बात, उन्होंने ये भी बात कही आपके सामने कही कि प्रदेश अध्यक्ष से हटवा दूंगा। शुरू तो करो तिलक राय भेड़, जाओ दिल्ली, हरिंदर सिंह लाडी का रास्ता आता है। तुम तो मेरी कटिंग लेके जाओगे, पुलंदे लेके जाऊंगा और हरिंदर सिंह लाडी का मुंह खुलवा दूंगा। हरिंदर लाडी जब तक शिक्षा मंत्री थे, जब बीजेपी में तुमने वोटिंग करी थी कांग्रेस में रहकर, सब खोल दूंगा पोस्ट, ऐसे पुलंदे लेके जाऊंगा। पर मैं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि लड़ाई सड़क पे आए तो कांग्रेस के हैं। ये शुरुआत तिलका भेड़ ने करी। अब तिलका भेड़ भी कहते हैं कि हरिंदर सिंह लाडी बीजेपी से मिला है। हाँ उनका, अरे मैं पूछता हूँ कि अभी होली पे आपके सामने, जनता के सामने हरिंदर सिंह लाडी गधे पर तो नहीं किया, इन्हें क्यों बुलाया गया? संबंध थे ना। अभी बीजेपी का गया और कौन गया कांग्रेसी वहां पर? कोई नहीं जाता। हरिंदर सिंह लाडी किसी बीजेपी के साथ में नहीं बुलाता। लेकिन मैं फिर भी उनको राय देना चाहूंगा, जितना चलोगे, शुरुआत तुमने करी है 2 बार और पीछे पीछे हम हैं। रही प्रदेश अध्यक्ष हटाने की, तुम्हारी औकात ही क्या है? हरिंदर सिंह लाडी को तुम प्रदेश अध्यक्ष हटा दो। तुम तो मेहर को हटा रहे थे, हट गया। तुम जिला अध्यक्ष को हटा रहे थे, हट गया। तुम प्रदेश अध्यक्ष को हटा रहे थे, हट गया। हरिंदर सिंह लाडी ऊपर निर्णय लेंगे, खड़गे जी निर्णय लेंगे, राहुल गांधी जी निर्णय लेंगे, जसपाल आर्य निर्णय लेगा, प्रदेश अध्यक्ष निर्णय लेगा, शाह जी निर्णय लेंगे। तुम कौन हो? तुम्हारी औकात ही क्या है हटाने की? बस किसी पे बोलो और जैसे बोलोगे वैसे जवाब दूंगा। अब यहाँ दूंगा, फिर पिछा दूंगा, फिर और जहाँ दूंगा वहां दूंगा। लाडी डरने वाला नहीं। लाडी जी इसी तरीके एक दूसरे को औकात दिखाते रहेंगे या कांग्रेस को मजबूत करेंगे? ये तो उनसे पूछिए ना। तो शुरू तो उन्होंने करी मुझे ये फार्म हाउस पर, ये अरलम परलम पूछो बैठ से। हरिंदर सिंह लाडी का तो रिकॉर्ड है भाई, सबसे इज्जत से बोलता है, जब भी डाल के बोलता है। मैं तो कांग्रेस में एक सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ, मुझे कोई विधायक नहीं बनना, मुझे कुछ नहीं बनना। हाँ, अगर हरिंदर सिंह लाडी बीजेपी से मिला होता तो तुमने क्या झेला? हरिंदर सिंह लाडी के घर सीबीआई के छापे पड़े, इनकम टैक्स के पड़े, ईडी के पड़े, झेला। हरिंदर सिंह लाडी झेलता है तो तुम कहते हो कि काले पीले रखते हैं, तुम सफेद पीले रख लो। कौन ट्राई करता है भाई? अगर अपनी सेफ्टी के लिए को रखता है तो तुम्हें क्या जरूरत? ये बात तो आप उनसे पूछ सकते हो। ये तो सवाल उनसे करिए ना कि तुम लोग बात पे जाते तो हम क्यों पीछे रहेंगे? तुम शर्म की बात करते हो, हम क्यों पीछे रहेंगे? बच्चों की शादी गरीबों को बुरा कर दिया क्या बुरा? करिए ना। अगर हमने शुरुआत करी तो हमें देख के पूरे उधम सिंह नगर नहीं, उत्तराखंड में लोगों ने गरीबों की शादी करवाई, अच्छी बात है। हरिंदर सिंह लाडी से प्रभु ने कंबल पड़ते, उन्होंने कंबल कर दिए, अच्छी बात है। हरिंदर सिंह लाडी साइकिल मारता है, बजाओ। हरिंदर सिंह लाडी के कॉलेज में बच्चे फ्री पढ़ते हैं जो गरीब है, पढ़ाइए। अरे आइए ना, ये मैं नहीं करता, मेरी बात नहीं है, ये वो करता है। पर मुझे दुख और आपको सुख में हाथ जोड़ के जरूर कहूँगा, हरिंदर सिंह लाडी पहले विवाद में आया, कभी इससे पहले आया तो मुझे पूछ सकते हैं। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी आपसे पहले इसी जगह जहाँ बैठे हैं, उसमें कार्यकर्ता कह रहे थे कि आपके लिए इस्तीफा दो, और मंच से जो मीडिया के सामने थे वो कह रहे थे माफी मांगे। आप क्या करेंगे? ये वही माफी मांगे जो यहाँ आए थे। हरिंदर सिंह लाडी क्यों माफी मांगेगा? क्यों? शुरुआत की तिलक राय भेड़ ने, वो माफी मांगे, मैं क्यों मांगूंगा? वो एक विधायक है, मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। बात की बात है, टिकटें कौन बांटता है? ऊपर। और हटाता कौन है? ऊपर। तो ऊपर वाला निर्णय होगा ना। तो क्या कौन डालने वाला? हरिंदर सिंह लाडी कभी दब के माफी नहीं मांगता। वैसे प्यार से कोलियां भरोगे। और उसने एक बात और कही, आपके सामने कही, हरिंदर सिंह लाडी एक बार हाथ मिल गया था। मैं भी कहता हूँ गलती होगी हरिंदर लाडी की, अब हाथ नहीं मिलेगा। वो कह रहे हैं आप पूर्व विधायक का हाथ पकड़कर देहरादून तक बार बार ले जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं करवा पा रहे हैं आप। अरे भाई, मैं ये कहता हूँ कि बीजेपी में जब नेता जाते हैं, चाहे कांग्रेस के चाहे आप पार्टी की, वो स्वागत करते हैं। मैंने कल ये भी कहा कि अगर आप ये कहते मुझे ठोके, कहा ना आपके सामने मुझे ठोके, तुम्हारी जाति दुश्मनी क्यों रखते हो भाई? अपना बच्चों का भविष्य देखो, उनको आगे बढ़ाओ, प्यार करो। आप सबके सामने जब बोलोगे अहम में, हंकार में, तो आप, और आपने ये भी कहा कि टकराल मेरे घर भी आ चुके हैं,
तो गले लगाते हैं ना उससे, आजा भाई मुझे किच्छा लड़ ले, या भेड़ जी कहते हैं मैं बिल्कुल लड़ लेता हूँ, तू किच्छा लड़ ले। ये तो हुई ना कांग्रेस मजबूती की बात। ये ऐसे थोड़ी हुआ कि भाई ये हो गया वो हो गया, ऐसे क्या होता है? अगर कांग्रेस मजबूत करना तो कांग्रेस एक होगी तब तो मजबूत होगी। तो शुरुआत मैंने इसलिए प्रेस वार्ता करी है कि शुरुआत मैंने नहीं करी, ये पहले करी दिल्ली, फिर उससे पहले भी यहाँ कहा आपके मीडिया में दंगे कराने में उसका हाथ है, और कल तीसरी बार जब बोले तब बोलना पड़ा।